नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष एस्ट्रोएस में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें एक शख्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अब्दुल करीम तेलगी के बारे में बात होगी। तो जब इनके बारे में बात होगी तो स्कैम जिसमें 30,000 करोड़ का घोटाला था, उसकी भी बात आएगी। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं कि ये इतने बड़े शख्सियत कैसे बने, इतने बड़े लेवल पे इन्होंने धन को कैसे अर्जित किया, ऐसा धन जो सरकार का था। तो ये गरीब परिवार में 29 जुलाई को कानपुर के कर्नाटका के गांव में उनका जन्म हुआ, जहां इनके पिता का बहुत जल्दी निधन हो जाता है और एक फल बेचने का काम करते हैं। वहां से फिर ये पासपोर्ट का कुछ काम करना, सऊदी अरबिया में जाके कुछ काम करना, फिर ये बहुत बड़े एक स्कैम को अंजाम देते हैं जिनका स्टैम्प पेपर से जुड़ा हुआ ये स्कैम था। इनके हॉरोस्कोप में देखिए दूसरा घर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। आप देखिए, अगर हम दूसरा घर को अगर देखें तो ये फाइनेंस का होता है और इनका भी जो स्कैम था वो फाइनेंस को रिलेटेड ही था, स्टैम्प पेपर को रिलेटेड था। और इसमें एसेट का एक बहुत बड़ा रोल भी था, जहां से स्टैम्प पेपर जो होता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन सब में लगता है। तो इनकी कुंडली में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड नाता रिश्ता था। और जैसा कि हम देख सकते हैं, करियर इन फाइनेंस का भी कुछ लेना देना था। और इनके पास जो पैसा आ रहा था वो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत जबरदस्त था। और इनका कुछ लेना देना अनअर्न्ड मनी से भी आता। अनअर्न्ड मनी मतलब कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जिसको आप कमा नहीं रहे हो, बेतहाशा आते जा रहा है। आप कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बड़े बड़े बाबाओं के हॉरोस्कोप में देखेंगे। बड़े बड़े जो संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनके पास बहुत सारे डोनेशन आते हैं। तो अनअर्न्ड मनी उसको कहते हैं कि आपके पास, आप वो कमा नहीं रहे हो और आपके पास आता जा रहा है, जैसे पूरे सरकार का धन इनके पास आता जा रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन था और वेल्थ इनके कुंडली में जबरदस्त था। तो उस टाइम पे जो 93 का दौर था उसमें इन्होंने 93 लाख रुपीस ऐसे ही उड़ा दिए थे एक डांस बार में जाके, बार बाला के ऊपर। तो 93 मतलब किसी एक रात को 1 करोड़ रुपया एक डांस बाला पे लुटा दिया इन्होंने। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर कट दिख रहे थे। तो वेल्थ जनरेशन था, फाइनेंस का एक रोल था इनके कुंडली में, और अनएक्सपेक्टेड अनअर्न्ड मनी आ रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन, अब इनका जन्म राहु के महादशा में हुआ। अब राहु समझ सकते हैं कैसा प्लेनेट है। राहु इनके केतु के नक्षत्र में बैठा है और वो चंद्रमा का सबलॉर्ड लेके बैठा हुआ है। तो राहु इनके जो प्लेनेट में चलित कुंडली में 8th हाउस में बैठा था। तो बचपन से राहु क्या नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। अगर वो जुपिटर का महादशा में होता तो शायद वो इस तरह के व्यक्ति नहीं बनते। तो बचपन से राहु की दशा में जब उनका जन्म हुआ तो इन सब एक्टिविटीज से उनको लिंक, पैसा कमाने का शौक। लेकिन पैसा कैसे कमाना है, गलत तरीके से कमाना है। आप उनकी कुंडली में आप देखिएगा, इनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं जल्दी से हर्षद मेहता का भी कुंडली खोलूं, जिनके पास भी कुछ इस 4-5 हजार करोड़ आया था, तो उनका बृहस्पति था। तो ये कैसे आया था मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर मार्केट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये देखिए जुपिटर का महादशा में हर्षद मेहता को बेतहाशा धन प्राप्त हुआ। और कुछ हद तक देखिए अनअर्न्ड मनी का जो कॉम्बिनेशन है इनके पास भी है, और इस शेयर मार्केट के थ्रू कमाया। उनका जो कनेक्शन था फाइनेंस का और प्रॉपर्टी का था, इनका शेयर मार्केट का कनेक्शन था। तो इसी तरीके से हम अब्दुल करीम तेलगी के हॉरोस्कोप में भी देख सकते हैं। बट जैसे ही उनको शनि लगा, शनि के टाइम पर ही सबसे बड़ी बेवकूफी उन्होंने की, 1 करोड़ रुपया लुटाकर, जो कि उनको बोला जा रहा था कि अब तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमको खुद पता नहीं चल रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम बहुत कंफ्यूज हो। आप देखिए उनका फोकस का इश्यू शनि में क्लियर कट दिख रहा है, 3-8-12। तो 3-8-12 और डिफेमेशन के नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं शनि में। शनि में पहला घर इन्वॉल्व हो गया है जो फेम को रिप्रेजेंट करता है, पर क्योंकि 12th हाउस से कनेक्ट था तो डिफेमेशन के कॉम्बिनेशन आ गए और अरेस्ट के नंबर्स भी अच्छे खासे दिखने लगे। आप शनि में देखिए अरेस्ट के नंबर्स भी आने लगे। तो जैसे ही इनका शनि का दशा शुरू हुआ, इनका पतन का रास्ता शुरू हो गया।
और इनको बहुत क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो गए, क्योंकि इनका फर्स्ट हाउस 12th और 8th के साथ कनेक्टेड था। तो इसीलिए इनको क्रॉनिक इश्यूज, मैं सुनने को ये भी आया कि इनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल डायबिटीज था, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। दूसरी चीज है, इनको एड्स भी पकड़ में आया, और इनका जो सेक्सुअल एग्रेशन था, तो ये एक बार बालाओं में जाना, उनके उन सब में इंटरेस्ट करना। आप जुपिटर में देखिएगा, राहु के बाद जो जुपिटर आया, जब इनके पास काफी पैसा था तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते थे। तो इन सब चीजों से हॉरोस्कोप में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था, जहां पे जबरदस्त वेल्थ था, फाइनेंस के थ्रू पैसा आना, तो करियर एंड फाइनेंस, अनअर्न्ड मनी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आ रहा था, प्रॉपर्टी का कुछ लेना देना था, और इनके हॉरोस्कोप में फेम भी था। बट जब शनि शुरू हुआ तो डिफेमेशन आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव व्यक्ति थे, जो उनको कोई चीज जो ठान लेते थे वो करने के लिए बहुत तत्पर हो जाते थे। तो इस तरह से अगर आप अपने हॉरोस्कोप को देखिएगा, उनकी लाइफ अच्छी थी, बट जब शनि दशा हुआ तो स्लोली 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 वो क्रॉनिक प्रॉब्लम में एंटर कर गए, क्योंकि बाकी सारे प्लेनेट अच्छे हेल्थ के नंबर सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मार्स, जैसे इनका शुक्र हेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे, बट जो शनि था वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को लेके बैठा था। जब उनका शनि शुरू हुआ तो वो फिर क्रॉनिक इश्यूज में फंसना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम हॉरोस्कोप का विश्लेषण करते हैं नक्षत्र टेबल के तरीके से। नक्षत्र टेबल में सब कुछ होता है, जहां पे प्लैनेट्स को रियल प्लेसमेंट इज सीन फ्रॉम द चलित कुंडली, जो नारायण कल्प चार्ट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह अगर आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं मेरा वेबसाइट www.astroas.in से। और अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा हमें। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू।